ये लो खाओ स्काउट, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये आपका डॉग है? जी हाँ, इसका नाम है स्काउट। बेचारा, इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका रास्ते पर होना ठीक नहीं है। काश मेरे पास घर होता, कुछ ही वक्त पहले सब कुछ खो दिया। हालात ही इतने खराब चल रहे आप हैं बड़े ही लापरवाह इंसान हैं। अगर अपना ही पेट नहीं भर सकते तो इस डॉग का ख्याल क्या रखेंगे? हे स्काउट, तुम्हें अच्छे घर में जाना है? क्या ये तुम्हें खाना खिलाते हैं? खाना खिलाता हूं या नहीं, भले ही मुझे खाना ना मिले, पर मैं इसे भूखा नहीं सोने देता। ये यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, वो तो टाइम ही बताएगा। मैं एनिमल कंट्रोल वालों को बुला रही हूँ। तुम इस डॉग को संभालने के लायक नहीं हो। हाय, मैं कैरन कॉफमैन बोल रही हूँ। मुझे एनिमल अब्यूज की एक रिपोर्ट लिखवानी है। थैंक यू। आज बहुत ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? यहाँ इस तरफ, यही वो आदमी है जो इस डॉग पर जुल्म कर रहा है। माफ कीजिए सर, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। आखिरी बार इसने कब खाया था? कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे अपना सैंडविच दिया था। क्या हुआ? अब बस करो, इसका झूठ इसकी शक्ल पर लिखा है। ये डॉग तो शायद कई दिनों से भूखा है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? भले ही ये घर जैसा ना दिखता हो, पर फिलहाल यही घर है। देखा, इस डॉग को एक ढंग का घर चाहिए, पर ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है इसके साथ। जेकब, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? शायद ये उसका डॉग ले जाने आए हैं। इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, नए कानून के हिसाब से अगर आपके पास शहर में घर नहीं है तो आप डॉग नहीं रख सकते। हम इसे ले जाने आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे मेरी जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा से बेघर नहीं था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से घर आते हुए मुझे रास्ते में स्काउट दिखाई दिया। इसका घर नहीं था और ये बहुत उदास लग रहा था। जब मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर देखा, मैं समझ गया इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मैं स्काउट को घर ले आया और अच्छी तरह उसकी देखभाल करने लगा। मैं इसे हर हफ्ते नहलाता था, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता था, और देखते ही देखते स्काउट खुशहाल और हेल्दी डॉगी जैसा दिखने लगा। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मेरे सारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैं अपने बिल भी नहीं चुका पा रहा था। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। पैसे ना होने की वजह से मुझे घर खाली करना पड़ा। अब आप समझे, स्काउट के पास घर नहीं था, तब मैंने उसे पाला था, और अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, पर पता नहीं ये कितनी झूठी और कितनी सच। जो भी हो, कानून तो कानून है ना? राइट, इसे ले चलो। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज सर, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। सर प्लीज सर, जब आपके पास घर होगा आपको आपका डॉग मिल जाएगा। तब तक इसे कोई नया घर नहीं मिला तो रेडी स्काउट, चलो तुम्हारे लिए नया घर ढूंढते हैं। चलो बेटा। रुको स्काउट। सर, देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने देखा था उसका कितना ख्याल रखते थे आप। हमें कुछ करना चाहिए। कोई फायदा नहीं। जब तक मेरे पास घर नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। और जब तक मैं मकान मालिक का कर्जा चुका नहीं देता, तब तक मुझे घर वापस नहीं मिलेगा। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। GoFundMe। क्या?
हम गो फंड में शुरू कर सकते हैं। हम सबको बताएंगे कि वो कैसे स्काउट को छीन कर ले गए हैं। मुझे यकीन है लोग हमारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा जेकब? हाँ, प्लीज ट्राई करते हैं सर। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो करो। वेरी गुड। चलिए मॉम, मुझे मेरा कंप्यूटर लगेगा। चलिए। जेकब ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान को उसका पेट वापस दिलवाने में मदद कर सकता है। वो लैपटॉप उठाता है और एक गो फंड मी पेज बनाकर लोगों को स्काउट की पूरी कहानी और उसे वापस लाने की शर्त के बारे में बताता है। वो 2 लाख रुपए पाने का गोल सेट कर देता है और जल्द ही स्काउट की कहानी वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग स्काउट के लिए पैसे डोनेट करने लगते हैं। जेकब और उसकी मॉम के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जेकब और उसकी मॉम उस बेघर इंसान से मिलने जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। ओह हेलो, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे। पर आ गए, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाए हैं। कैसा सरप्राइज? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप इसे आंखों पर बांध लेंगे? ठीक है। बस पहुंचने वाले हैं, और रुक जाइए, अब इसे खोल दीजिए सर। अरे, ये तो मेरा पुराना घर है। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अब ये आपका नया घर है। ये रही इसकी चाबियां। क्या आपने मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दिया? सिर्फ यही नहीं, हमने मकान मालिक से ये घर खरीद लिया है। अब इसके मालिक आप हैं। क्या अब मैं इस घर का मालिक हूँ? सच में कमाल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? वो गो फंड मी वाला आइडिया याद है? उसी से हमें उतने पैसे मिल गए जितने इस घर को खरीदने के लिए जरूरी थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्काउट, आ जाओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और आप भी। अपना ख्याल रखना। बहुत ही प्यारी हो तुम। नहीं जेसी, इधर आओ। ज्यादा नजदीक मत जाओ। कोई बात नहीं, मुझे डॉग पसंद है। मुझे तुम्हारी नहीं, इसकी फिक्र है। हे हनी, पता है हमारे इलाके में एक बेघर इंसान आ गया है। जानती हूँ। खैर, मैं घर पहुँच गई हूँ। तुम कब तक पहुँचोगे? ओके, घर में मिलते हैं। मम्मी को मिस मत करना। डिनर पर मिलती हूँ, ओके? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। ओह प्लीज, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये कैसी आवाज थी? ये इलाका बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं डेजी को अंदर लाती हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं, तुम खाना बना लो। डेजी, लंच टाइम हो गया। डेजी, आ जाओ। डेजी, 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 कहाँ हो तुम? डेजी, 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 डेजी! हे, ये मेरा डॉग है। उससे दूर हो जाओ।
ठीक है, लेकिन मैं यकीन नहीं होता, तुमने उसे मेरे घर से चुरा लिया। मैं पुलिस बुला रही हूँ। चुरा लिया? क्या बात कर रही हैं? मैंने तो इसे बचाया है। यस, हेलो, क्या आप 291 वर्मोंट स्ट्रीट पर पुलिस भेजेंगे? एक बेघर आदमी ने मेरा डॉग चुराने की कोशिश की। एक यूनिट इलाके में ही है। बढ़िया, थैंक यू। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ चुप हो जाओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी शक हो गया था। तुमने मेरे घर में घुसकर डेजी को चुराने की कोशिश की। मैं आपके घर में नहीं घुसा। सुनिए, मैं तो घर के नजदीक तक नहीं गया। मैं तो बैठा था और ओह, सुना तुमने? अब पता चलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ हनी, याद है मैंने तुम्हें एक बेघर इंसान के बारे में बताया था? गेट खुला हुआ था और डेजी उसके पास थी। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ, फोन रखती हूँ। हद है यार। यहाँ आइए, यही आदमी है। इसने मेरा डॉग चुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये डॉगी को अजीब नजरों से देख रहा था और कुछ देर बाद इसने मेरे बैकयार्ड से उसे चुरा लिया। सर, क्या ये सच है? आपने इनका डॉगी चुराया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वहाँ आराम से बैठा हुआ था तो मैंने डॉगी को सड़क की तरफ भागते हुए देखा। कार उसकी तरफ आ रही थी। मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ। कार वाले ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई थी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। ओह प्लीज, इस आदमी का यकीन मत करना। देखकर ही लग रहा है कि ये झूठा है। वाह, पता है, बिना सच्चाई जाने किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सर, आपने कहा था टक्कर होने वाली थी। हाँ, कुछ ही मिनट पहले। अगर यही बात थी तो क्या लगता है कार वाला गाड़ी रोककर देखने की मुझे कोशिश। खुशी है कि आप लोग ठीक हैं। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं किम हूँ, यही नजदीक में रहती हूँ। मैं घर की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने ये डॉगी आ गया। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर ये न होते तो ये टक्कर हो ही जाती। ये सच में हीरो है। मतलब इस आदमी ने इस डॉग को बचाया। हाँ, जानकारी के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके, मान लिया तुमने डेजी को कार से टकराने से बचाया, लेकिन मेरे गेट को खोलने के बारे में क्या कहोगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। तुमने डेजी को चुराने की कोशिश ना की होती तो वो सड़क पर ना जाती। ऑफिसर, वक्त बर्बाद मत करो, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम, उसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए। क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह है? दरअसल कैमरा है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मैं डेजी को घर के अंदर भेज रही हूँ। देखा, मैंने गेट बंद किया। मैडम, आप हमें वो दिखाइए जब गेट खुला हुआ था। ठीक है। उप्स, आगे चली गई। ये रहा, देखा, मैंने बोला था। मेरे हस्बैंड। मुझे माफ करना, लेकिन गेट गलती से मुझसे खुला रह गया था। लेकिन तुम तो मेरी बात खा रहे थे ना? नहीं, मैं घर पर ही था। दरअसल जब तुमने पहले फ़ोन किया था, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए पहले ही घर पर आ गया हूँ। मैं जानता था तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं घर के बैकयार्ड में चला गया ताकि तुम्हें दिखाई न दूँ। मैं इतनी जल्दी में था कि गलती से गेट बंद करना भूल ही गया जब तक तुमने कॉल नहीं किया। इसका मतलब डेजी मेरी वजह से बाहर निकली, इनकी नहीं। ओह माय गॉड। मैंने बोला था, गेट मैंने नहीं खोला। आप सही थे। आई एम वेरी सॉरी। सच्चाई जाने बगैर बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। सच कहूं, अक्सर मुझे गलत समझा जाता है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस मुश्किलों का शिकार एक आम आदमी हूँ। चलो, अच्छा है, मामला यहीं सुलझ गया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑफिसर। देखिए, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। मुझे भी। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आपको खाना दे सकती हूँ प्लीज? कोई बात नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। दरअसल एक आइडिया है। क्या तुम्हें अभी भी सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए? हाँ, क्यों? तो फिर समझो काम बन गया। क्या? सच में? ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अभी आपको एक होटल ले चलता हूँ और सुबह आपको आपका नया ऑफिस दिखा देता हूँ।
सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया रहेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों डेज़ी, क्या आप इसे छूना चाहेंगे? ये बहुत फ्रेंडली है। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ही प्यारी हो तुम। हे बेबी, हे, कैसा चल रहा है? बढ़िया। लंच पर बाहर चलें? बिल्कुल। बढ़िया। रुको, हाँ? डेज़ी कहाँ है? क्या? तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आए थे ना? नहीं, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ है। क्या? मजाक कर रहा था। देखो वो रही। ओह, ओह, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। थैंक्स, मैंने जरा साफ सफाई कर ली है। ये रही डेज़ी, मैं इसे घुमा लाया हूं। ओह, लगता है ये आपको पसंद करती है। क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? आइडिया तो अच्छा है। क्या कहती हो डेज़ी? तुमने कभी किसी कछुए को टिड्डा खाते हुए देखा है? नहीं। देखना चाहती हो? हाँ, शायद। ओके, पकड़ो इसे। तो तुम में से कौन सबसे पहले लंच बनना चाहेगा? हाँ? दरअसल मैंने इरादा बदल दिया, मुझे नहीं देखना। फिक्र मत करो, कछुआ यही खाता है। ओके, तुम एक बार देखो। अरे जाने दो। जेडा, तुम प्लास्टिक बैग को ऐसे नहीं फेंक सकती। क्या फर्क पड़ता है? इस कचरे को देखो, एक प्लास्टिक बैग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल पड़ेगा। और देखो, वो स्टॉर्म ड्रेन में जा रहा है। पता है वो अंदर चला गया तो क्या हो सकता है? जाओ लेकर आओ। नहीं, अब बहुत दूर चला गया है। पकड़ लिया। बढ़िया। तुम बाकी का कचरा भी क्यों नहीं उठा लेती? ओह हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कम ऑन, मैं मजाक कर रही थी। मरी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे घर पर मिलना। बाय। ओके, बाय। मुझे तुम्हारी याद आएगी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो? हाँ, सोचा इसका नाम अपने पसंदीदा निंजा टर्टल पर रख दूं। वैसे तो हम अभी मिले हैं, पर फिर भी तुमसे दूर होने पर बहुत बुरा लग रहा है। हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो प्लान क्या है? ओह, मेरी मॉम हमें अपने लेक हाउस में ले जा रही हैं। तो मुझे सनग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ओह, जरा देखना किसका टेक्स्ट है। हाँ। ओह शिट, तुम्हारे पास टॉवेल है? हाँ हाँ हाँ, अभी देती हूँ। मिल गया। क्या कर रही हो? उसे टॉयलेट में मत फेंको। क्यों नहीं? ये फ्लश नहीं होते। क्या कह रही हो? ये फ्लश होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये फ्लश ही नहीं होते। इन्हें फ्लश करना अच्छा नहीं है। दूसरे पेपर की तरह वाइप्स पानी में घुलते नहीं, ये और सख्त हो जाते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। ये रहा, इसे पढ़ो। ओह माय गॉड मरी, प्लीज अपना भाषण बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, ये यहाँ से सीधा समुंदर में जाते हैं और मरीन लाइफ के लिए बहुत बुरे हैं। सोचो अगर माइकल एंजेलो को कुछ हो गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा? बिल्कुल। तो इसके भाई बहनों के बारे में भी सोचो। अब बस भी करो, एक वाइप फ्लश करने से कुछ नहीं होगा। तुम बात बढ़ा रही हो। एक प्लास्टिक बैग, एक वाइप, कुछ वक्त बाद ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। हमें सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, पॉल्यूशन का नहीं।
प्लीज अपना ये बेकार भाषण बंद करो। और तुम कब से ये ट्री लवर बन गई? मुझे हमेशा से एनवायरनमेंट की फिक्र रही है, लेकिन शायद टिमसीज के बारे में सुनने के बाद मुझे और फिक्र होने लगी। टीम क्या? टिमसीज ये नया प्रोजेक्ट है जो मिस्टर बीस्ट ने ओशन पोल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किया। मैंने धारमन और दूसरे यूट्यूबर्स को इस पर बात करते देखा। उम्मीद करती हूँ तुम टूर पर ये सब बिल्कुल नहीं करोगी, नहीं तो मैं माइकल एंजेलो के साथ घर पर ही ठीक हूँ। अब चलो। यकीन नहीं होता तुम्हारी मॉम का घर पानी में है। ये बहुत कूल है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वहां जाओ। ओके। याक! अच्छी कैच थी। हाँ, पर मैं इस कचरे में गिरने वाली थी। ये लेक कितनी साफ हुआ करती थी। इसे इतना गंदा देख के बुरा लगता है। ओह, उस लेडी को देखो, कितना अच्छा काम कर रही है। मैं भी मदद करती हूँ। क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। तुम मदद करोगी? तुम इसे उठा। नहीं, देखो मैं अपनी छुट्टी कचरा उठाने में बर्बाद नहीं करना चाहती। ईव। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मैं बाद में आती हूँ। तुम सच में पागल हो गई हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओके। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वाओ, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने सारे टर्टल्स हैं। यहाँ बहुत हुआ करते थे, लेकिन आओ बैठो। बेचारे बहुत से मर। सच में? पर ऐसा क्यों? अब मिसाल के तौर पर इसे ही देख लो। बेचारा प्लास्टिक में फंसा हुआ है। क्या ये ठीक हो जाएगा? हाँ? अब हो जाएगा। चलो जाओ नन्हे दोस्त। जाओ जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ही खुशकिस्मत है। ऐसे हजारों हैं जो फंस जाते हैं और फिर समझ गई ना? फिर क्या? मर जाते हैं। ओह माय गॉड, आप सच कह रही हैं? हाँ, ओशन पोल्यूशन बहुत ही बड़ी दिक्कत है और अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो ये बदतर हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ आऊं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी मदद करूं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा मतलब यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पूरी दुनिया में कितना कचरा होगा। आपको सच में लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे इससे तो फर्क पड़ा है। वाओ, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आप जो कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो मैं हर हफ्ते यहीं होती हूँ। सच कहूँ तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। बाय राफेल, बाय डोनाटेलो, बाय लियोनार्डो। हम फिर मिलेंगे। बाय। मैं मदद करूं? क्या? सच में? पर मुझे तो लगा था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है, पोल्यूशन का नहीं। ओके, तुम कचरा उठा सकती हो और मैं बैग पकड़ सकती हूँ। हाँ चलेगा। अरे देखो, वहाँ और भी कचरा है, वो भी उठा ले। अच्छा आइडिया है। पता है, मैं सभी निंजा टर्टल से मिली। राफेल, डोनाटेलो। अच्छा शो था ना? मैंने भी तो कहा था। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। हम टच कर सकते हैं? श्योर, इसका नाम किंग है। इसका तो नाम भी बड़ा क्यूट है। वैसे हम भी अपना पपी लाना चाहते थे। अच्छा? पर मॉम चाहती है हम अपने सेविंग से डॉग खरीद कर खुद ही ले आए। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जल्दी एक पपी होगा। हाँ, हो सकता है।
आई एम सो सॉरी पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। बाय। कितना अब तो प्यारा बुलाने गाना। का और मन कर रहा है। हाँ, वैसे हम दोनों मिलकर कोई जॉब कर लेंगे तो थोड़े पैसे कमा लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। क्यों ना किसी का पपी चुरा ले? ये क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। आज का टू डू लिस्ट है। हे, वहाँ देखो। लैला, देखो मुझे एक स्ट्रे डॉग मिला। तुम्हें कैसे पता ये स्ट्रे है? देखो इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। नहीं है ना? आज कितना लकी डे है। मैं तुम्हारा नाम रखूंगी क्वीन। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका पहले से कोई नाम होगा। ये किसी और की पेट डॉग है। वो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? कोई देखे इससे पहले चलो। चोरी करना गलत है। हमने डिसाइड किया था कि हम पपीज खुद लाएंगे। डैनी, तुम सुन रही हो ना? अब तुम बस भी करो। हर चीज में ज्यादा अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये वही डॉग है। इसके नाम का पोस्टर भी लगा हुआ है। नहीं, क्वीन अब मेरी है। इसका नाम लैला है। तुम जिद क्यों कर रही हो? सोचो, इसके ओनर परेशान होकर इसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। 1701 बर्ड स्ट्रीट, मुझे पता ही ये कहाँ है। ये जगह पास में है। चलो इसे वापस दे आए। नहीं, क्वीन पर आज से सिर्फ मेरा हक है। ये मुझे मिली है। ये क्या कह रही हो तुम? इसका ओनर पहले से ही कोई और है। भूल गई? मॉम ने हमें क्या सिखाया था? अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए चलो इसे वापस देने चलते हैं। नहीं, इसके ओनर को तो इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। अगर फिक्र होती तो ना तो ये खोती और ना इसे भटकना पड़ता। कोई जानबूझकर अपने डॉग को क्यों छोड़ेगा? डैनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चलो क्वीन, तुम्हारे नए घर चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। डैनी, तो बताओ मॉम को क्या कहोगी? जो सच है, मुझे ये सड़क पर भटकते मिली। लैला कोई स्ट्रे डॉग नहीं है। आओ क्वीन, पानी पी लो। यहाँ आओ क्वीन, तुम्हारे लिए पानी। क्वीन, ये लो। क्वीन, यहाँ आओ। अगर इसके असली नाम से बुलाओगी तो ही आएगी। लैला, आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। देखा तुमने? छोड़ो भी, पर ये पानी क्यों नहीं पी रही? क्या बात है? शायद वो खुश नहीं है। अपने ओनर को बहुत मिस कर रही है। अलीसा, डैनी। मॉम, आपको पता है? अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। हे मॉम, ये देखिए मैं किसे ले आई। ए, पहले ये बताओ ये डॉग किसका है? ये रास्ते में भटकते हुए मिली। पर बेटा ये जरूर किसी और की होगी। ओह शोना, तुम खो गए हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ओनर कौन है? अब मैं इसकी ओनर हूँ। इसे कोई और नहीं रखना चाहता तो क्या मैं इसे रख लूँ? अब क्या कहूँ? तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आई है? डैनी, मॉम को सब सच। चुप। पता नहीं मॉम, क्या मैं इसे रख लूँ? मुझे तो लगा था तुम दोनों पैसे सेव करके एक साथ पपीज लेकर आओगी। ले आते, पर अब क्वीन मुझे रास्ते में मिली तो सोचा कि ये हमारे साथ घर आना चाहती है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो क्या प्लीज 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 इसे रख लें? प्लीज प्लीज। प्यारी है ये छुटकी सी। चलो ठीक है बेटा, इसे रख कर देखते हैं। पर अगर इसका मालिक मिल गया तो हम इसे लौटा देंगे, ओके? हाँ, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये क्या है? रुको, वो वापस रुको, ये तो डॉग कॉलर। मतलब इसके गले में एक कॉलर था। इस पर इसका नाम भी लिखा है, लैला। तुमने लैला के गले से कॉलर निकालकर तब से मुझे बेवकूफ बना रही थी कि ये स्ट्रे डॉग है। डैनी, ये सच है क्या? तुम्हें पता था ना इसका कोई मालिक है? मैं इसे पता था। हमने मिसिंग डॉग वाला एक पोस्टर भी देखा जिस पर लैला का एड्रेस भी लिखा था, पर डैनी नहीं मानी और इसने पोस्टर भी फेंक दिया। तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सो सॉरी मॉम। मैंने रास्ते पर इसे भटकते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाई और अपने साथ इसे घर ले आई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पर पहले हमें लैला को इसके मालिक तक पहुंचाना होगा। मुझे उनका एड्रेस पता है, मैंने पोस्टर में ही पढ़ लिया था। वेरी गुड, चलो चले, चलो आ जाओ लैला। ये मत सोचना कि तुम बच गई हो, तुम हमारे साथ चलोगी। चलो अब खुद ही समझाना। मैं? पर क्यों? इसे दरवाजे पर छोड़ के चले जाते हैं ना। लैला।
घर लौट आई। पता है कितनी टेंशन थी। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने वाकई में हमारी बहुत मदद की है। मैं समझ सकती हूँ। हमारे घर पे कोई डॉग नहीं है और इसलिए मैं और मेरी सिस्टर लाना चाहते हैं। लैला मेरे लिए सिर्फ एक डॉग नहीं है। रुको बताता हूँ। कुछ वक्त पहले की बात है। मेरी वाइफ और मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी बुरी खबर मिलने वाली है। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। इतना हम पहले कभी नहीं रोए थे। जल्द ही सिम्टम्स भी शुरू हो गए। वो कुछ भी खाने की कोशिश करती तो उल्टी हो जाती। वो बस पूरे दिन सोफे पर लेटकर रोती रहती थी। और फिर एक दिन मैं लैला को ले आया। लैला ने उसे इतना प्यार किया कि कई दिनों बाद जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई थी। अब समझे कि हम लैला को इतना क्यों चाहते हैं। इसने बुरे वक्त में हम दोनों का साथ दिया। ओह नो, गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? पता नहीं, क्योंकि शायद आपकी बीवी गुजर गई। ओह नहीं 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 नहीं, मेरी वाइफ अभी भी हमारे साथ है। नॉर्मन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ देखो कौन आया है। लैला, ओह कहाँ चली गई थी तुम? ओह पता है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ये प्यारी सी बच्ची इसे ले आई। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरी सिस्टर और मेरी मॉम ने इसे वापस देने को कहा। मैं बस अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे हस्बैंड और लाइला की तरफ से और लाइला के पपीज की तरफ से थैंक यू सो मच। लैला के पपीज भी हैं? हाँ। देखो कितने क्यूट हैं। इसे पकड़ोगी? क्या सच्ची? ये लो। कितना क्यूट है। ये तुम भी एक ले सकती हो। सच में? हाँ। बहुत प्यारा है। इनके नाम क्या है? ओह अभी तक इनका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं नए मालिक इनका नाम रखें। हमारे पास इन्हें रखने के लिए जगह नहीं है तो सोचा इन्हें बेच देते हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम दोनों इन्हें रख सकती हो, अगर तुम्हारी मॉम को एतराज ना हो तो। सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रुको 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 रुको। देखो डील ये थी कि तुम दोनों जॉब करके पैसे सेव करोगी और उससे पपीज खरीदोगी। तो आई एम सॉरी, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। ओह नहीं 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 नहीं, हम पैसे नहीं मांग रहे। आखिर आप लैला को वापस लाए। हाँ इन्हें रख लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बस इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना और कभी कभी हमसे मिलवाने ले आना। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मेरा यही मानना है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आपने लाइला को घर पहुंचाकर बता दिया कि आप कितने अच्छे हैं। वाह, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। तो मॉम, क्या हम इन्हें रख लें? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा रख लो। थैंक यू मॉम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम वादा करते हैं इन्हें आपसे मिलवाने जरूर लाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ मॉम। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं बेटा, उम्मीद है आज तुमने कोई सबक भी सीखा। हाँ मॉम, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, ये वादा करती हूँ। तो हम इनका क्या नाम रखें? क्यों ना हम इनका नाम प्रिंस और प्रिंसेस रखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कितने प्यारे नाम है। चलो बच्चों। कितने प्यारे हैं। क्यूट है ना?